ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कहीं 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 यही तो तारणहार नहीं? परंतु ये तो 7वां बालक है। अरे ये क्या चमत्कार है। कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है। यह सत्य नहीं हो सकता। यह सत्य है महाराज। यशोदा, हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। देवी चमत्कार? ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी, ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। आपका स्वागत है शेष जी। क्षीर सागर छोड़कर गोलोक में पधारने का कारण? हे परमेश्वर, एक विनती लेकर आपकी सेवा में आया हूं। कहिए। प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात आपसे छुपी नहीं। फिर भी पूछते हैं तो निवेदन करता हूं। भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं, तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं। अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है। तथास्तु।
अरे अरे देखिए, अरे देखिए, ये 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 क्या हुआ? हैं? ये क्या हुआ? अरे देखिए ये चमत्कार। ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योत्सना चारों ओर फैल गई है। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कहीं 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 यही तो तारणहार नहीं? परंतु परंतु ये तो 7वां बालक है। हाँ, यदि ये तारणहार नहीं, फिर भी कोई बहुत दिव्य बालक है। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो, इस प्रकाश को देवी। कोई देख ना ले। हाँ, कोई देख ना ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। हाँ। अरे इसे कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रकाश छुपाने से नहीं छुप सकता। देखिए सारा कारागार आलोकित हो गया है। अरे ये क्या चमत्कार है? कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। चलो महाराज को सूचित करेंगे। चलो। बड़े ही विस्मय की बात है। ये 8वां गर्भ नहीं, जिससे तारणहार प्रकट होंगे। फिर भी ऐसा दिव्य प्रकाश। लगता है हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने हमें आशा बनाने के लिए किसी दिव्य शक्ति को भेजा है। नहीं आर्य नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा। आर्य, तेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। माता ये नहीं जानती कि इस बालक को मार डालना कंस के बस में नहीं है। क्या कहा? देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है। यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। यह कोई मायावी चमत्कार है। हाँ, ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से 7वें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। चाणूर, आओ हमारे साथ।
आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, चाणूर तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर। सांप, वो देखो सांप, में विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा कर रहा है। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चाणूर, सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ सब लोग जाओ, सब लोग जाओ, सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना 8वां गर्भ होगा, और ना तारनार आएगा। देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया, वो तुम्हें देख तक नहीं सका। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे। देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ, वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है, अथवा स्वयं देवकी का भी वध करने का विचार आ रहा है उसके मन में। उधर हमारे भक्तजन कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रतिपल तारणहार को पुकार रहे हैं। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। रोहिणी इन दिनों गोकुल के नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। सो हे भद्रे, तुम शेष जी को वहीं पहुंचा दो। गर्भ से खींचे जाने के कारण संसार में लोग उन्हें संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण वो राम कहलाएंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वो बलराम भी कहलाएंगे।
गर्भपात? असंभव। ये सत्य है महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक ने जन्म लिया और उसे कहीं छुपा दिया हो? विष्णु इसी प्रकार छल करता है। नहीं महाराज, बालक इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं अभी सचमुच देखकर आई हूँ। देवकी का गर्भपात हो गया है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था वो भी नहीं रहा। ये भी विष्णु का ही छल है। यशोदा, हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। देवी चमत्कार? ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी। ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। बालक का नाम महाबली संकर्षण है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो यशोदा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो। भला भला कभी ऐसा संभव होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है भाभी। ये सत्य है, परम सत्य है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। भ्रम को विश्वास कहते हैं नंदराय जी। भला भला क्या प्रमाण है इसका आपके पास? प्रमाण है ये दिव्य तेज जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर सूर्य के प्रकाश की भांति फैल रहा है। क्या ये असंभव बात नहीं है? पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानते हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते। हमारे तारणहार आने वाले हैं। क्या महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते। हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते। हमारे तारणहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारणहार देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। तारणहार, तारणहार, तारणहार। हाँ! किस तारणहार का नाम लेते हैं? हाँ! सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारणहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। अब बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। मारो और मारो। जला डालो, सब जला डालो। सुन ले पुकार, करुणाधार, अब की बार। देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। दलितों के सहारे आजा, हे
आर्य, जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु ये फूल कहाँ से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। अरे ये क्या? अरे ये फूल कहाँ से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूँ, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। तो तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा।
यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता। अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज, नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है, तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी न करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? हे जगदीश्वर, क्या आज्ञा है? देवी योग माया, अब धरती पर तुम्हारे प्रादुर्भाव का समय आ गया है। मेरे प्रादुर्भाव का स्वामी, या आपके प्रादुर्भाव का? हम दोनों का। हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है। हम अपनी समस्त कलाओं सहित देवकी के पुत्र बनेंगे और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तत्पश्चात परिस्थितिवश हम दोनों एक दूसरे के माता पिता की गोद में चले जाएंगे। सो एक प्रकार से तुम हमारी बहन कहलाओगी। मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मुझे अपनी बहन कहलाने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। देवी योग माया, जब तुम धरती पर जाकर अंतर्धान हो जाओगे तो संसार के सारे लोग जगह जगह मंदिर बनाकर तुम्हारी स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर भक्तजन भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे। मृत्युलोक के प्राणी तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, विजया, वैष्णवी, चंडिका, ईशानी, शारदा, क्षीर भवानी, अंबा तथा अंबिका आदि बहुत सारे नामों से पुकारेंगे। और तुम समस्त प्राणियों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। वरदान देते समय हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। सो हे भद्रे, हमारी प्रेरणा के अनुरूप तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा स्वामी।
जब गुरुदेव ने हमें यह घोर रहस्य बताया कि देवी योग माया की कृपा से देवकी भाभी के 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा आपके उदर में आश्रय दिया गया है, तो हमें यह सोचकर बड़ा संतोष हुआ कि कम से कम राजकुमार वसुदेव की एक संतान तो आपके मातृत्व की छाया में सुरक्षित रहेगी। देवकी भाभी की जिस 8वीं संतान की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके गर्भ में आने का समाचार पाते ही सारी प्रजा उत्तेजित सी हो गई है। देवकी भाभी फिर मां बनने वाली हैं? हाँ, इसलिए अब हमें देवकी भाभी के बालक की चिंता रहती है। परंतु महर्षि गर्ग हमारी चिंता पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि जो सारे जगत की रक्षा करने वाला है, उसकी रक्षा के लिए आप क्यों चिंता करते हो? ठीक ही तो कहते हैं महर्षि गर्ग। वो तो ये भी कहते हैं कि देवी देवकी, देवी रोहिणी और आप तीनों के गर्भ में इस समय सृष्टि की 3 महानतम शक्तियों का वास है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक इतिहास में ये तीनों शक्तियां इस धरती पर कभी एक साथ प्रकट नहीं हुई। इसका अर्थ है इस समय जो भी प्राणी धरती पर हैं, उन्हें कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में जीने का सौभाग्य मिल रहा है जो युगों युगों में दुर्लभ है। इसके लिए हमें बारंबार प्रभु को प्रणाम करके अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए। देवकी के इस बालक के प्रति महाराज कंस का रवैया कैसा है? देवी रोहिणी, यह तो प्रकट बात है कि वो भी इसी बालक की प्रतीक्षा में था, परंतु अब वो बड़ा सतर्क हो गया है। उसने कारागार का पहरा दुगना कर दिया है। दिन रात एक परिचारिका देवकी भाभी की हर बात पर दृष्टि रखने के लिए कारागार में ही रहती है। चाणूर! 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 आज प्रातः कारागार से परिचारिका ने आकर देवकी का कोई समाचार नहीं दिया। क्यों? बोलो क्यों? अभी उसके आने का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, वो अब नहीं आएगी। अवश्य वहां कुछ हुआ होगा। तुम जाकर देखना क्या बात है। कहीं कहीं बालक का जन्म तो नहीं हुआ। जो आज्ञा। और सुनो सुनो, ये भी देखना कि वो सांप तो वहां नहीं है जिसने हमारी आंखों में विष डालने की चेष्टा की थी। हाँ, तुम देख कर आना, फिर हम स्वयं जाकर देवकी को देखेंगे इस गर्भ में विष्णु के कोई लक्षण है या नहीं। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और तुरंत आकर हमें समाचार दो। जाओ। जो आज्ञा। यहां कोई बाहर से आया तो नहीं? नहीं। किसी ने भीतर घुसने की चेष्टा भी नहीं की? जी नहीं। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। चाणूर, बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। हाँ? सभी बातें सामान्य थी। हाँ? सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। हाँ? बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। हाँ? बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। भय और मुझे। तुम्हारा कहने का अर्थ यह चाणूर कि मुझे बहुत उन्माद हुआ है? नहीं नहीं चाणूर, नहीं। कंस कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। भय उन्माद ना सही, परंतु आप विचलित तो हैं स्वामी।
अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए। देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है। जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, मान जाइए महाराज, नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, उसका वध कर दीजिए। नहीं, उसका वध कर दीजिए। नहीं, नहीं, वह सांप है, वह सांप है जानूर। नहीं जानूर, नहीं, वह सांप है। नहीं। बधाई हो, बधाई हो, पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। आप रुकिए ना, मैं जाती हूँ। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी पृश्नी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हे माता, मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे प्रजापति सुतपा, हे देवी पृश्नी, हमारा ये दुर्लभ दर्शन पाने के लिए तुमने देवताओं के 12,000 वर्षों तक जो घोर तपस्या की है, उससे हम अति प्रसन्न हुए हैं। हे देवी,
हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था। इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इस समय मैंने आपको अपना ये रूप इसलिए दिखाया कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से आपको मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर, यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वर न मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ माँ बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह की जंजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर
एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ, जिसका माता की भांति लालन पालन करूं, जो मुझे सताए, दुख दे तो उसमें भी आनंद पाऊं, जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाए। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर्घट को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल मां और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं ही अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी। जागो वसुदेव। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ।
परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है। उसे वहां से उठाकर यहाँ ले आओ। ज्योति के बिंदु नवोदित इंदु से दिव्य अलौकिक छाए उजाले। देव जगाए संत जगाए, पापी असुर बेसुध कर डाले। प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। वो शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए।
वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में, वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। यशोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम, नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ले लो उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। क्या? लड़की? हाँ, लड़की।
कहा लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ! अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या ये लड़की है? हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। जी महाराज। यह कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज। नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज, मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सत्यवादी हूं, अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ? लाओ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले, अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है। और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधु बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है। अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। भैया छोड़ दो। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है।
वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। नहीं